बारिश के मौसम में पकोड़े मिल जाए, कटलेट्स मिल जाए, टिक्की मिल जाए तो आनंद ही आ जाता है ना। तो आज बारिश हो रही है और मेरा भी मन ना ललचा रहा है कुछ ऐसा ही खाने को, पर डाइट को थोड़ा सा नज़रअंदाज करने का मन कर नहीं रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ हेल्दी सा बनाती हूँ, हेल्दी लेकिन फैंसी, लेकिन बारिश के मौसम को सूट करने वाला। तो यहाँ पर हाई प्रोटीन करने के लिए मैं यहाँ पर टोफू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट टोफू फॉर हाई प्रोटीन। अब यहाँ पर हम ढेर सारी वेजिटेबल्स डालेंगे गिल्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो यहाँ पर गाजर ले रही हूँ। गाजर को ना, जो स्पेशली गर्मियों में गाजर आती है ना, ऑरेंज वाली गाजर, उसे मैं पानी में डाल के रखती हूँ तो वो लंबे समय तक सही रहती है। अदरवाइज़ ये गाजर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। फिर मैंने थोड़ी सी प्याज ले ली है, शिमला मिर्च ले ली है और धनिया पत्ती ले ली है। अब सारी ही चीज़ों को आपको बिल्कुल महीन चॉप कर लेना है। अच्छा, सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, गाजर को हम ग्रेट कर लेंगे तो बराबर का काम हो जाता है, महीन महीन वो चॉप जैसे लगने लगती है, ठीक है। और यहाँ पर हम टोफू को भी ग्रेट करके ले लेंगे। टोफू यहाँ पर मैंने पूरा एक पैकेट ले लिया है, पूरा एक ब्लॉक लिया है, ये करीबन 200 ग्राम टोफू मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब बाकी चीज़ें चॉप करना है। हाथों से चॉप करने का मन नहीं है तो बस चॉपर ले लिया, इसमें मैं डाल दूँगी रफली कट करके प्याज, धनिया पत्ती ले लेंगे, शिमला मिर्च ले लेंगे। अगर आपके पास बीन्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ब्रोकली है तो वो भी डाल सकते हैं। अपने पसंद की सब्जियां इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जब आपके पास टाइम कम हो, चॉप करने का टाइम नहीं है, तो ऐसे में चॉपर्स बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं। आपके पास किस कंपनी का चॉपर है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, फिर मैं अनुमान लगाना चाहूँगी कि कौन सा बेटर है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास ये बड़ा वाला है, ये आई थिंक बटरफ्लाई ब्रांड का है और मैं 2-3 बार इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ। हाँ, ब्लेड्स ना थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाती है। अब इसमें हमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी चाहिए। तो जो ब्रेड पैकेट में ना हमेशा ही फ्रिज में आप देखिए ऊपर और नीचे वाली ब्रेड ना बची हुई रखी रहती है, तो बस वही वाली मैं यहाँ पर ब्रेड इस्तेमाल करूँगी और उसके हम क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और फ्रेश ब्रेड होगी तो ज़्यादा अच्छा है, सॉफ्ट ब्रेड भी है। थोड़ा और मतलब बासी ब्रेड हो जाएगी ना तो जो ब्रेड क्रम्स बनते हैं वो ज़्यादा थोड़े ड्राई बनते हैं, इससे मुझे लगता है। अब बस यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब बस स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और इटालियन सीजनिंग में सिर्फ मेरे पास ऑरिगेनो रखा था, बाकी सारी सीजनिंग्स ख़त्म हो गई हैं। आप अपने मनपसंद इसमें फ्लेवर ऐड ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ को मिक्स करने के लिए, इसमें एक बाइंडिंग लाने के लिए मैंने सत्तू का इस्तेमाल किया है। सत्तू भी एक हाई प्रोटीन सोर्स है और आजकल तो सत्तू वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड आजकल से कर रहा है, लेकिन हमारे दादी नानी तो कब से खाते आ रहे हैं। मुझे याद है गर्मियों में जब हम दादी नानी के यहाँ जाते हैं ना, तो नानी और दादी दोनों ही ना पानी में चीनी डालते हैं और उसमें सत्तू डाल के घोल के फिर जो फ्रेश वाला ताज़ा वाला आम का अचार रखते हैं ना, उसके साथ खाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब बस सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया है इतना कंसिस्टेंसी तक कि इसकी ना बाइंडिंग अच्छी हो जाए, बॉल अच्छे से फॉर्म हो जाए। फिर इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्की को और सुंदर दिखाने के लिए यहाँ पर मैं काजू ऊपर से लगा रही हूँ, दिखने में और फैंसी लगे और अच्छी लगे। अब यहाँ पर हम सारी ही टिक्कियों को शेप दे देंगे। थोड़ा सा ना मुझे कोल्ड भी हो रहा है तो इसलिए और मन ललचा रहा था कि यार आज कुछ अच्छा सा मिल जाए। बारिश का मौसम हो रहा है और दिल्ली में पता है क्या हो रहा है, बारिश का मौसम होता है पर बारिश नहीं होती है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, और हर जगह बारिश हो रही है, सिर्फ दिल्ली में ही बारिश नहीं हो रही है। अब बस यहाँ पर मैंने सारी टिक्की बना कर रख दी है। खाने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा चलो टिक्कियाँ प्रिपेयर हो गई हैं, टाइम ज़्यादा इसी में लगना था, इसे हम रख देते हैं फ्रिज में। फिर शाम को डिनर में हम यही बनाकर फिर खाएंगे। तो जैसे अगर आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं ना, तो आप इस तरीके से टिक्की पहले से बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और बस जब गेस्ट आए तो फ्रिज से निकालिए, इन्हें फ्राई कीजिए और खाइए, है ना। चलिए, ये तो मैंने निकाल लिए हैं, दिखने में बढ़िया है, ठंडी हो गई हैं तो फिर सेकने में भी आसानी रहेगी, ये अलग अलग चितर-बितर नहीं होंगी सेकने में। साथ में चाय यहाँ पर हम बनने रख देते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो, पतिदेव का साथ हो और चाय ना हो तो कुछ अधूरा सा लगेगा, है ना।
जबकि आशीष को चाय इतनी पसंद है, तो चाय होना तो बनता ही बनता है। मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए खांड का इस्तेमाल करती हूँ। आप चीनी का इस्तेमाल करते हो क्या? अगर हाँ तो खांड इस्तेमाल करके देखो, टेस्ट में चेंज नहीं आता है, लेकिन हाँ हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। और मुझे तो चाय में ना अच्छे भर भर के अदरक डालना पसंद है। कई लोग होते हैं जिन्हें चाय में अदरक उतनी पसंद नहीं होती है, लेकिन बिना अदरक वाली चाय तो मुझसे तो नहीं पी जाती, इसलिए अदरक इज़ कंपलसरी इन माय चाय। अब बस यहाँ पर एक पैन में मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी। हम हमारी ये जो टिक्की है ना, इन्हें शैलो फ्राई करने वाले हैं। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन वही डीप फ्राई में ना तेल ज़्यादा लग जाता है, और फिर जब हमने इतनी हाई प्रोटीन इतनी अच्छी डिश बनाई है तो डीप फ्राई करके उसके न्यूट्रिएंट्स को कम क्यों करना। तो इसलिए मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो जस्ट इन्हें सेक भी सकते हैं, जैसे कि हम तवे में सेकते हैं ना, उस तरीके से। मैंने सोचा चलो डीप फ्राई नहीं तो शैलो फ्राई ही कर लेती हूँ। अब बस इन्हें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए हम सेकेंगे, ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से हमारी ये टिक्कियाँ सीख जाए, खाने में बस सौंधी सौंधी लगे और मज़ा ही आ जाए चाय के साथ। एक साइड से जब टिक्कियाँ सीख जाए तो इन्हें टर्न कीजिएगा, और दोनों तरफ हम टिक्कियों को सेक लेंगे जब तक ये अच्छी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। अगर कोशिश करना चाहे तो इन्हें और ना सीधा खड़े करके इनकी चारों तरफ आप सेक लीजिएगा, तो टिक्कियाँ और अच्छी लगेंगी खाने में। अब टिक्कियों के साथ कुछ तो चाहिए डिप वगैरह ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, हंकड़ अभी है नहीं, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा दही ले लिया है, और दही में थोड़ा सा केचप डाल दिया है, और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं उसे और स्पाइसी बनाने के लिए। थोड़ा सा नमक कम लगेगा तो आप डाल सकते हैं, और अगर चीनी थोड़ी सी कम लगे तो वो डाल सकते हैं। तो ये जो डिप हमने बना कर तैयार की है बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप मेयोनीज़ खाते हैं तो दही की जगह आप मेयोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी देर में हमारी चाय में भी अच्छी खासी खौल आ गई है, और अच्छी खौली हुई चाय में ना बहुत ही मस्त वाला टेस्ट होता है। तो जब तक हमारी डिश बनेगी मैं उतनी देर चाय को खौलाती हूँ, तो मज़ा आ जाता है चाय में, है ना। और ये देखिए, ये हमारी टिक्कियाँ चारों तरफ से सिक गई हैं, प्यारी प्यारी हो गई है, काजू भी जले नहीं है। हाँ जी, ये याद रखिएगा कि आपको उस स्टेज तक सेकना है कि काजू ना जले, नहीं तो काजू जल जाएंगे तो मज़ेदार नहीं लगेगा। अब बस इन्हें हम डिश आउट कर लेते हैं एक प्यारी सी डिश में, क्योंकि भले ही आपको घर में खाना है, लेकिन अपने लिए भी अच्छे से प्रेजेंट करके खाइए तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा। साथ में सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म चाय। अच्छा, आपको चाय कैसी पसंद है? कड़क, मतलब ज़्यादा चाय पत्ती वाली, या थोड़ी कम चाय पत्ती वाली? मैं थोड़ी कम चाय पत्ती वाली साइड में हूँ, विद मोर अदरक। चलिए, ये हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। हमारी साइड में जो डिप हमने बनाई थी वो भी मैंने प्लेट कर दी है, चाय भी रेडी है। चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। और आज ईशू अभी गया हुआ है खेलने के लिए, तो बस हम मियाँ बीवी एंजॉय करेंगे हमारा ये चाय और नाश्ता कह लो या डिनर। आज डिनर यही है। हमको तो इस तरीके का डिनर बड़ा ही अच्छा लगता है। नॉर्मल रोटी सब्ज़ी खा खा के बोर हो गए, तो लगता है कि यार थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। क्यों, आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम सबको तो बहुत अच्छी लगी। सिर्फ हम बड़ों को नहीं, रियांश को भी बहुत अच्छी लगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एन्जॉय।